नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर अपन बात करने वाले हैं DRDO सेप्टम 10 टेक्नीशियन ग्रेड ए यानी कि IT वाले बच्चों के लिए टारगेट मार्क्स के बारे में। काफ़ी दिनों से बच्चे कमेंट कर करके मैसेज कर करके पूछ रहे थे सर हम कितना गोल रखें, सर टारगेट कितना रखें, या फिर सर सेफ स्कोर कितना हो सकता है। तो आप सब बच्चों के डिमांड पे आज का वीडियो में बना रहा हूँ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि जो चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वही कट ऑफ रहने वाली है, या फिर ये कोई वीडियो एक्सपेक्टेड कट ऑफ का नहीं है। जो बच्चे ये पूछते हैं कि सर हमारे को एक टारगेट मार्क्स बताइए पढ़ाई करने के लिए और कितनी आपको स्ट्रगल करने की जरूरत है, उन सब बच्चों के लिए एक गोल मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो उसी के हिसाब से आपको इस वीडियो को देखना है। कंप्लीट चीजों के बारे में अपन डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। सब चीजों को एनालिसिस करने में बहुत ज्यादा मेहनत लगी है, तो पूरी उम्मीद है कि जो मैं आपको यहाँ पे चीजें बताने वाला हूँ पूर्ण रूप से मेरी ओपिनियन से आप सब बच्चे सहमत होंगे। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सभी प्रकार की जॉब और करियर गाइडेंस से संबंधित वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। DRDO की अच्छी तैयारी करने के लिए हमने टेस्ट सीरीज ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। फिटर मशीनिस्ट वेल्डर ट्रेड वाले जो बच्चे हैं, टर्नर ट्रेड वाले बच्चे हैं, उनके लिए जो टेस्ट सीरीज हमने कल ही लॉन्च किया और 3 दिन का डिस्काउंट ऑफर भी हमने दिया है, तो उसको आप चेकआउट कर सकते हो। लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के लिए ऑलरेडी हमने पहले ही टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रखी है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भाई वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ये जो चीज़ें हैं इन पे आप अपनी ट्रेड से संबंधित आप अपनी कैटेगरी है और जो ये जो वैकेंसी है इन पे अपनी एक दृष्टि है वो जरूर डाल लीजिएगा। फिर लास्ट टाइम कितनी वैकेंसी थी और इस बार वैकेंसी में कितना परिवर्तन हुआ है, घटी है या फिर बढ़ी, और आपकी कट ऑफ है वो लास्ट टाइम कितनी रही थी, है ना। भी कोई भी ट्रेड ऐसी नहीं है जिसकी जो वैकेंसी हो 2019 की तुलना में घटी हो। 2019 के अंदर लगभग 350 पदों पे वैकेंसी थी और इस बार 850 के आसपास में वैकेंसी है। और लगभग यहाँ पे आप देखोगे तो हर एक ट्रेड की जो वैकेंसी है डबल या फिर उससे ज्यादा हो चुकी है ना। तो देखिए भी टर्नर की जो वैकेंसी थी फिर पिछले टाइम 59 वैकेंसी थी, इस बार 127 127 वैकेंसी है। सॉरी, फिटर की टर्नर की 24 वैकेंसी थी, इस बार 45 वैकेंसी है। मशीनिस्ट की 44 थी, इस बार 89 वैकेंसी हुई है। उसके बाद वेल्डर की पिछली बार 14 वैकेंसी थी, इस बार 50 वैकेंसी हुई है। इलेक्ट्रिशियन की पिछली बार 49 मात्र 49 वैकेंसी थी और इस बार 106 वैकेंसी है। इसी हिसाब से इलेक्ट्रॉनिक्स की पिछली बार 39 थी, इस बार 113 वैकेंसी है। सीट मेटल की 7 थी, अब 14 हो गई है। MMV ट्रेड यानी कि मैकेनिक मोटर व्हीकल 2 थी, इस बार 13 हो गई है। कोपा की 55 थी, 139 वैकेंसी हो गई है। कारपेंटर की 4 वैकेंसी थी, इस बार 12 वैकेंसी हो गई है। मैकेनिक डीजल की 7 थी, वैकेंसी घटी है, 4 वैकेंसी अब आई है। तो वैकेंसी आप देख सकते हो वैकेंसी के अंदर बढ़ोतरी ही हुई है, केवल अपनी इस ट्रेड को छोड़ दे मैकेनिक डीजल को। तो ठीक है, उसके बाद देखिए ये जो 2019 की जो कट ऑफ है वो मैंने यहाँ पे कट ऑफ है वो डाल रखी है। ये जो कट ऑफ है वो 2019 वाली कट ऑफ है। 2-3 चीजें यहाँ पे आपको भी दिखाई दे रही होगी, वो चीज मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। मेरे हिसाब से ये जो बच्चे हैं जो मैं आपको 2-3 ट्रेड बता रहा हूँ उनके लिए तो बहुत ही शानदार और ग्रेट अपॉर्चुनिटी है। देखिए भाई इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड के लिए अपन बात करें तो पिछली बार 39 वैकेंसी थी, 39 वैकेंसी थी, इस बार 113 वैकेंसी है। और पिछली बार कट ऑफ थी वो 84 गई थी। इलेक्ट्रॉनिक्स की काफ़ी कम डिपार्टमेंट के अंदर वैकेंसी आती है, इसलिए बच्चे बहुत ज़्यादा तैयारी करते नहीं है और उनके लिए इस बार बड़ी मात्रा के अंदर वैकेंसी आई है, तो आपके लिए एक बहुत ही शानदार अवसर है। इसी हिसाब से अपन कोपा ट्रेड की बात करें, पिछली बार 55 वैकेंसी थी और इस बार वैकेंसी है वो 139 139 वैकेंसी आई है, जो थोड़ी सी अलग चीज़ें दिखाई दे रही है। वेल्डर ट्रेड की बात करें, पिछली बार 14 वैकेंसी थी, इस बार 50 वैकेंसी हो, तो नंबर ऑफ वैकेंसीज काफ़ी बड़ी है। और ये वो ट्रेड है जिनमें बच्चे कम होते हैं। अपन वैकेंसी के हिसाब देखें, कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से देखें तो बाकी वैकेंसी हर एक ट्रेड के लिए इंक्रीज हुई है, डरने की घबराने की कोई जरूरत नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे एग्जामिनेशन डेट के बारे में पूछते हैं। देखिए एग्जामिनेशन की डेट ऑफिशियली तो अभी डिक्लेयर की नहीं है, लेकिन पूरे चांस है जो मुझे ऐसे लग रहा है भी दिसंबर के लास्ट तक मान के चलिए या फिर जनवरी के फर्स्ट वीक तक आपके एग्जाम हो सकती है। बाकी तो देखो ऑफिशियली डाटा आएगा, अपने को कोई न्यूज़ आएगी तभी पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पे कट ऑफ के बारे में अपन देखें ना, भी यहाँ पे 2-3 ट्रेड ऐसी है जैसे कि अपनी कोपा ट्रेड है, तो कोपा ट्रेड की पिछली बार 78 कट ऑफ गई है।
ठीक है। इसी हिसाब से शीट मेटल वर्कर है, इसकी कट ऑफ है वो 68 गई है। और उसके बाद में देखिए यहाँ पे ये जो ट्रेड है अपनी कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेड है, इसकी 84 गई है। ये 3 ही ट्रेड ऐसी है जिनकी कट ऑफ है वो कम गई है। बाकी सभी ट्रेड की जो कट ऑफ है 90 से ऊपर या फिर 100 से ऊपर कट ऑफ गई है। अब देखिए अपन बात करें भी कट ऑफ के बारे में, आगे आपको क्या टारगेट लेके चलना चाहिए। पहली चीज तो ये कि ये जो कट ऑफ बताई गई है ना, लास्ट ईयर 150 नंबर का आपका पेपर था, लेकिन इस बार आपका जो पेपर है वो केवल 120 नंबर का है। देखिए भाई, एक तो अपना पहला जो केस है ना, मैं आपको टोटल 3 केस बताने वाला हूं। अपना गोल जो आपको मार्क्स लेके चलना है ना, उसके लिए, उसको अपन जानने के लिए 3 तरीके में आपको बताऊंगा। पहली चीज है लास्ट ईयर की कट ऑफ, पहली चीज है लास्ट ईयर कट ऑफ। अब देखिए लास्ट ईयर की जो कट ऑफ है ना, इस कट ऑफ को आप देख लीजिए। पहला चांस तो ये बनता है कि अगर पेपर का लेवल पिछली बार के जैसा ही रहता है, उसी लेवल का पेपर आता है, तो ये जो कट ऑफ यहाँ पे गई है ना, कट ऑफ लगभग उतनी ही जा सकती है। यानी कि यहाँ पे जो देखिए 150 नंबर का था, इस बार 120 नंबर का है, तो 30 नंबर आप इसमें से कम कर दीजिए। यहाँ पे जो कट ऑफ दिखा रही है ना, इसमें से एक चीज है वो यहाँ से अपने को देखने को मिलते हैं भी। हाँ, ये चीज जरूर है कि सर कंपटीशन बढ़ा है, तो कंपटीशन बढ़ा है तो बच्चों देखिए वैकेंसी है उसमें भी काफी बढ़ोतरी हुई है। तो पहली चीज तो ये होती है, वैकेंसी डबल से ज्यादा हो गई है, तो इसका मतलब है कि फॉर्म अगर डबल भरे गए है ना, फिर भी कोई दिक्कत नहीं, ये जो कट ऑफ है वो आपको देखने को मिल सकती है। देखिए भाई, अपन 120 में से जब अपन मार्क्स कम करते हैं ना, 30 मार्क्स कम करते हैं, एक ट्रेड को अपन लेके सबसे पहले चलते हैं। जैसे कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड है, ठीक है, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड की 108 गई है अपनी अनरिजर्व कैटेगरी की। आप अपने मतलब क्या कि कैटेगरी के हिसाब से कम कर देना। ओबीसी वाले 2 नंबर कम कर देना, एससी वाले 4 नंबर और एसटी वाले वो 6 नंबर कम कर दीजिएगा। इसी हिसाब से दूसरी ट्रेड वाले बच्चे इसकी तुलना में कम कर सकते हो नंबर। जैसे कि इसके 108 गए हैं तो इसकी 103 ही गई है, तो 5 नंबर कम कर सकते हो। लास्ट ईयर की कट ऑफ के हिसाब से देखें ना, तो लास्ट ईयर की कट ऑफ है वो देखिए 108 कट ऑफ गई है। 108 में से 30 नंबर आप कम कर दीजिए। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड का अपने एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो इस हिसाब से लास्ट ईयर के हिसाब से देखें तो देखिए अपन यहाँ से 30 नंबर अगर कम करते हैं, तो इसी हिसाब से अपने को कट ऑफ में से 30 नंबर करने हैं, कम करने हैं। तो एक पहला आंकड़ा आप अपने सामने निकल के आता है 78 नंबर का। यानी कि राउंड फिगर में अपने देखें तो अपन एक जो आइडिया है वो 80 नंबर लेके चल सकते हैं। आपका टारगेट क्या होना चाहिए उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन पहली चीजें आप जान लीजिए। एक टारगेट अपना 80 नंबर का रहता है। इसमें से देखिए 80 नंबर अपन ने जनरल कैटेगरी के लिए देखा है, तो यहाँ पे 2 नंबर कम कर देना, इसमें से उसमें से 4 नंबर कम कर दीजिए। एसटी वाले 6 नंबर कम कर देना। इसी हिसाब से दूसरी ट्रेड वाले बच्चे हैं वो इसमें से नंबर वो कम कर दीजिए, जितने नंबर यहाँ पे आपके कम है। क्योंकि प्रत्येक ट्रेड के लिए अलग अलग एनालिसिस करेंगे तो वीडियो आधा घंटे से भी लंबा हो जाएगा, है ना। तो आप समझदार हो, सब बच्चों ने IT तो कर ही रखी है, चीज़ों को आप समझ जाओगे भी। उसके बाद में देखिए अपन पॉइंट नंबर 2 पे आते हैं। पॉइंट नंबर 2 ये है कि इस बार का जो करंट सिनेरियो है, जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं उनकी तैयारी के हिसाब से देखिए, मैं अपनी जो खुद की टेस्ट सीरीज है जो मैंने प्रोवाइड की है, चाहे अपन बात कर ले फिटर वाली ट्रेड की बात कर ले, फिटर टर्नर मशीनिस्ट और वेल्डर ट्रेड के लिए जो मैंने टेस्ट सीरीज दे रखी है उसके बारे में बात कर ले, चाहे अपन इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाली जो टेस्ट सीरीज है उसके बारे में बात कर ले। फिटर की तो कल ही हमने लॉन्च की है, इसलिए उसमें बच्चे ज़्यादा नहीं है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड वाली जो टेस्ट सीरीज है उसके अंदर अप्रोक्स 100 बच्चे जुड़े हुए हैं, और अपने को एनालिसिस करने के लिए मेरे हिसाब से 100 बच्चों का आंकड़ा है वो पर्याप्त है। देखिए भी टेस्ट सीरीज 120 नंबर की है ना, उसमें से एवरेज जो स्कोर आ रहा है बच्चों का, एवरेज जो स्कोर आ रहा है वो 60 नंबर आ रहा है। मैंने जो टेस्ट सीरीज बनाई है उसका लेवल ठीक उसी हिसाब से दिया है जिस हिसाब से DRDO के प्रश्नों का रहता है। अलग अलग वेबसाइट वगैरह पे चीज़ों को देख करके अच्छी तरीके से उसी लेवल के प्रश्न डाले, जो पिछली जो चैप्टर 9 रहा था उसी हिसाब से डाले हैं। और प्रत्येक जो चैप्टर है उसमें से 2-2, 3-3 मतलब क्या कि जिस हिसाब से पिछले साल प्रश्न पूछे गए उसी हिसाब से प्रश्नों का कलेक्शन किया गया। यानी कि पूरी मैंने कोशिश की है कि उसी लेवल की मैं आपको टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर सकूं। तो देखिए एवरेज स्कोर जो बच्चों का बढ़ रहा है ना 100 बच्चों का, वो 60 के अप्रोक्स आ रहा है। उसके बाद में देखिए अगर अपन 70 का स्कोर अपन उस टेस्ट सीरीज के अंदर देखते हैं ना, तो यहाँ पे लगभग 10% बच्चे आते हैं। उसके बाद में और जब मैं आगे बढ़ता हूँ चीज़ों को देखते हैं, तो 80 नंबर वाले बच्चों की बात करें तो यहाँ पे 5% बच्चे वो 80 नंबर से अबोव जा रहे हैं, 5% बच्चे। और यही वो बच्चे हैं 5% जो कि ट्रेड टेस्ट के लिए मेरे हिसाब से
जानने वाले इस हिसाब से, अगर लेवल पिछली बार का जो पेपर का है अगर वही लेवल रहे तो। और ये जो कट ऑफ है ना, ये टायर 1 की कट ऑफ है, यानी कि जिन बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए, ट्रेड टेस्ट के लिए लिया गया है। काफ़ी सारे बच्चे बोलते हैं कि सर पिछली बार जब मैंने वीडियो बनाया था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कट ऑफ के बारे में बताया था, बच्चे बोलते हैं कि सर ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। हाँ, मैं मानता हूँ कि ये फाइनल कट ऑफ नहीं है, आपके टायर 1 की कट ऑफ है। उसके बाद में स्किल टेस्ट होता है जो कि क्वालिफाई नेचर का होता है, उसके नंबर नहीं जुड़ते। और उसके बाद में स्किल टेस्ट के बाद में जो फाइनल कट ऑफ बनती है ना, तो वहाँ पे नंबर नहीं दर्शाए जाते, इसी में से आपकी कट ऑफ बना दी जाती है और जो बच्चे सेलेक्ट होते हैं उनके नाम डाल दिए जाते हैं। फाइनल कट ऑफ आपको कहीं पर भी देखने को नहीं मिलेगी। अब देखिए भी अपन डायरेक्ट सिलेबस पे चलते हैं। भी कोई पढ़ने वाला बच्चा है जो कि 3-4 महीने से, 4-5 महीने से या फिर 6 महीने से जो बच्चा तैयारी कर रहा है, ठीक ठाक उसका पढ़ाई का लेवल है और उसने अच्छी खासी तैयारी कर रखी है, तो वो टेक के अंदर कितने नंबर लेके आ सकता है DRDO के लेवल के हिसाब से, और नॉन टेक के अंदर कितने नंबर बना सकता है मेरे हिसाब से, तो वो आइडिया और अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। नंबर 3 जो अपना एनालिसिस का तरीका है वो अपना सिलेबस है। सिलेबस है ना, सिलेबस के हिसाब से अगर अपन देखते हैं ना भी 80 नंबर का आपका टेक्निकल है, तो DRDO का जो टेक्निकल है जिस हिसाब का, मेरे हिसाब से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं 4 महीने 6 महीने जिन बच्चों ने तैयारी कर रखी है उनका टेक्निकल अच्छा खासा होगा, जिन्होंने भी पहले भी कई एग्जाम दिए हों। तो 80 नंबर में से जो पढ़ने वाले बच्चे हैं ना, मेरे हिसाब से 55 नंबर का या फिर 60 नंबर तक का स्कोर है वो कर सकते हैं DRDO के टेक्निकल के लेवल में। यानी कि एक राउंड फिगर के अंदर मैं 55 नंबर लेके चलता हूँ। ये 55 नंबर भी DRDO की टेक्निकल में लेके आना बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। यहाँ पे अगर आप कट ऑफ देखते हो तो 150 में से ये कट ऑफ गई है, 150 में से 90 नंबर गई है, तो देखने में ये लगता है कि बहुत कम गई है। लेकिन प्रश्नों का लेवल अपन जब देखते हैं ना भी 120 नंबर का मैं टेस्ट ले रहा हूँ, बच्चों का एवरेज स्कोर मात्र 60 नंबर आ रहा है, तो आप जान सकते हो भी ये नंबर लेके आना भी कितना मुश्किल है। इसलिए 80 नंबर में से मैं मानता हूँ कि अच्छी खासी जिन बच्चों ने पढ़ाई कर रखी है वो 55 नंबर के स्कोर को टच कर सकते हैं, 55 से 60 नंबर तक भी जा सकते हैं। 55 नंबर अपन लेके चलते हैं। उसके बाद में 40 नंबर का आपका जो नॉन टेक है उसमें 20 से लेकर के 25 जो प्रश्न है वो बच्चे सही कर सकते हैं। यहाँ पे अपन देखते हैं तो लगभग यहाँ पर मेरे हिसाब से अपना देखिए 80 नंबर के आसपास में स्कोर आ रहा है। आप खुद यहाँ से चीज़ें एनालिसिस कर सकते हो भी 80 में से आप टेक्निकल को कितना कवर कर सकते हो। कईयों के 50 हो सकता है, कईयों के 55 या फिर कईयों के 60। इससे ज़्यादा मुझे बहुत ज़्यादा उम्मीद लगती नहीं, क्योंकि पेपर का लेवल काफ़ी अच्छा रहता है। नॉन टेक के अंदर 40 में से 25 नंबर टेक्निकल बच्चों के लिए एक काफ़ी अच्छा स्कोर होता है, तो 80 नंबर के आसपास में अपन इस आइडिया से भी निकाल सकती है। यानी कि ऑल ओवर देखें तो मेरे हिसाब से जो चीज़ें मैंने एनालिसिस की है तो 80 के आसपास में जिन बच्चों का स्कोर बन रहा है ना, उनका स्कोर है वो ठीक ठाक है। अब एक टारगेट मार्क्स के बारे में अपन जान लेते हैं भी टारगेट आपको कितना लेके चलना चाहिए। टारगेट मार्क्स मेरे हिसाब से जो मेरी ओपिनियन है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ भी 80 नंबर के आसपास में मेरे हिसाब से जिन बच्चों के नंबर आ रहे हैं वो ठीक ठाक है। तो टारगेट मार्क्स में आपको दे रहा हूँ भी 85 से लेकर के 90 नंबर जिन बच्चों को आ जाते हैं तो उन बच्चों के पूरे चांसेस रहेंगे। ट्रेड टेस्ट की बात करें या फिर फाइनल सिलेक्शन की बात करें वो बाद की चीज़ें हैं, कितनी कट ऑफ है वो इससे कम जाती है, कितनी इससे ज़्यादा जाती है। लेकिन आप अपना जो टारगेट मार्क्स है, जो स्कोर है, आप अपना जो गोल है 120 में से आप कोशिश कीजिए कि 90 नंबर के आसपास में स्कोर आए। 85 से 90 नंबर के आसपास में 120 में से 90 नंबर जो बच्चा कड़ी मेहनत करेगा वही लेके आएगा। अब बात ये आती है कि सर 90 नंबर किसकी बात कर रहे हैं, कौन सी टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं। अब टेस्ट सीरीज तो ऐसी भी हो सकती है 120 में से 100 नंबर भी आ सकते हैं बच्चों के, और टेस्ट सीरीज ऐसी भी हो सकती है 120 में से कई बच्चों के 60 नंबर भी आए, 50 नंबर भी आए। तो मैं उस टेस्ट सीरीज की बात कर रहा हूँ जिसमें टेक्निकल में अपन देखें तो अपन 10 नंबर इंग्लिश के हो, 10 नंबर मैथ के, 10 नंबर रीजनिंग के और 10 नंबर इंडिया जीके के। इंडिया जीके के अंदर साथ में करंट जीके भी शामिल हो, प्रश्नों का लेवल ठीक ठाक मीडियम लेवल हो। उसके बाद में 80 नंबर का जो टेक्निकल होता है उसमें प्रत्येक चैप्टर से लगभग 2 से लेकर के 3 प्रश्न हो, और जो 80 नंबर है उनमें लगभग 8-10 है वो न्यूमेरिकल उसके अंदर शामिल हो। अगर इस प्रकार की कोई टेस्ट सीरीज है तो उसकी मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आप 85 से लेकर के 90 नंबर के स्कोर को टच करते हो तो आपका सेफ स्कोर हो सकता है। बाकी तो देखिए जब फाइनल अपनी कट ऑफ आएगी उसके बाद में पता चलेगा। अपन ये वीडियो बना रहे हैं मात्र केवल और केवल अपना टारगेट सेट करने के लिए, क्या चीज़ अपने को लेके चलनी चाहिए जहां से अपन एक सुरक्षित स्कोर महसूस कर सकें, अपने दिमाग में एक टेंशन नहीं रहे कि मेरा नंबर इतना आ रहा है, होएगा या नहीं होएगा। तो जिन बच्चों का 90 स्कोर बन रहा है ना, उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। DRDO के पेपर का लेवल अगर पिछले जो रहा है ना उसी प्रकार का लेवल रहता है। तो उम्मीद है कि सारी
चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी ओपिनियन से सहमत होंगे। चलिए, वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना। आपकी क्या ओपिनियन है? जो बच्चे मेरी ओपिनियन से सहमत है तो नीचे कमेंट करके बताना। आपकी कोई ओपिनियन होता है तो भी आप कमेंट करना। यहाँ पे प्रत्येक ट्रेड के लिए अलग अलग एनालिसिस करना पॉसिबल नहीं है, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो थोड़ी सी कोशिश आपको भी करनी है, जो चीज़ें मैंने आपको बताई है उनको कंपेयर कर लेना है इलेक्ट्रिशियन ट्रेड के साथ में। ठीक है, चलिए, थैंक यू।